उसमें क्या हुआ? हम सर दिल्ली में इलाज कर रहे थे। हम दिल्ली में थे। यहाँ वो लोग सुनते हैं कि हम लोग पता चला कि वो लोग भैंस चराने के लिए गए, भैंस पर से गिर गया और आया। लोग पूछा भी तो बोला कि भैंस पर से गिर गए। भैंस बांधकर और जो है कुछ लोग मिलकर ये फर्जी केस करने के लिए थाना पहुँच गए। उस समय आप गांव में नहीं थे? जी ना। कहाँ थे? दिल्ली में थे। क्या कर रहे थे दिल्ली में? दिल्ली में हाथ टूटा हुआ था, हम वहाँ इलाज करवा रहे थे। हाथ कैसे टूटा था? और एक रोज राजधानी करके रात में जो है उनके लड़का जो है हमारे साथ राजधानी कर दिया परमानंद जी घर के सामने। रात में हम लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, हम रोडे पर घेर कर वैसे अंधेरे में लाठी देना शुरू कर दिया। हम गिर गए, इसी क्रम में यहाँ का और अंगूठा टूट गया, हम इलाज में। क्या उससे जो केस आपके ऊपर किया, आप कहते हैं फर्जी केस किया, तो उससे पहले क्या चल रहा था आपके साथ? विवाद भी है वो हमारा 1 बीघा खेत हथियाए हुए है, जोते हुए हैं। जो कहते हैं छोड़ दो, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है लाठी से। इससे पहले भी केस फौजदारी चला था? इससे पहले पूर्व जो है 18 में जो है मेरे परिवार के साथ मेरे ही मशीन पर बिजनेस करते हैं, उसी जगह मारपीट शुरू कर दिया। 2018 में? जी। उसमें केस हुआ था? जी। कितना नंबर केस? केस नंबर 40 का 41 41 18 है कि याद रखल कर। आप केस किए हुए थे, बाद में वो आपके रिश्ते में क्या लगेगा? वो भाई है छोटा, सौदर भाई को लिखा है एफआईआर में, जो मेरे ग्रामीण पड़ोसी लिखा है आपके बारे में। उनका कैसे सर हमारा सौदर भाई है छोटा। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार साहब, घर सोहमा। तो बड़ी अधिकारी के द्वारा क्या आश्वासन इस संदर्भ में, जब आपके ऊपर फर्जी मुकदमा किया गया तो इस संबंध में आप कभी किसी बड़ी अधिकारी से मुलाकात किए? जी नहीं, अभी तक तो नहीं किए हैं। आज प्रदर्शन में है। तो आपके मांगों को, आपके बातों को भी इस प्रदर्शन में रखा गया है कि विधान थाना के कांड संख्या 7224 जो फर्जी मुकदमा किया गया उसे वापस लेने की मांग, ये हसुआ हथौड़ा के बैनर तले इस मांग को रखा गया है। क्या आपको ये लगता है कि इस प्रदर्शन वगैरह से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? अब तो प्रशासन के ऊपर है। तो बड़ी अधिकारी, आप जब हॉस्पिटल में हैं, आपके पास एविडेंस है कि आप हॉस्पिटल में हैं, 24 तारीख की घटना दिखाई जा रही है और 25 तारीख को आपके हाथ का बैंडेज कटा है प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली में। जी जी। तो उस समय आप दिल्ली में हैं, तो वो साक्ष्य वगैरह दिए हैं, पुर्जा वगैरह दिए हैं पदाधिकारी को? कहीं जमा नहीं किए हैं। आपसे इस संबंध में कोई पदाधिकारी बात नहीं किए हैं? जी ना। केस क्या तारीख किया था लोग? ये लोग केस, घटना है 24 तारीख को, केस हुआ है 23 तारीख, अति 3 तारीख। और उस टाइम आप नहीं थे? 27 तारीख का केस है। आप कब दिल्ली कब गए थे? दिल्ली गए थे 6 तारीख, तो उससे जिसमें 6 जुलाई को ही, 6 जुलाई और 6 27 24 जुलाई की घटना है? हाँ, 24 कि अगस्त की घटना? 24 जुलाई की घटना। जुलाई घटना है। अच्छा। और आप वहाँ से दिल्ली से आए कब? 27 तारीख को रात में वहाँ से चले हैं। 27 तारीख को रात में चले, 24 तारीख को आपके यहाँ घटना दिखाया जा रहा है जो एफआईआर किया गया उसमें। हाँ। तो इसमें दोनों आने और जाने का ट्रेन टिकट होगा आपके पास? जी जी। अगर 24 तारीख की घटना हुई है तो 25 तारीख को आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपने हाथ का बैंडेज कटा रहे हैं, उसमें भी 24 तारीख की शाम की घटना दिखाई जा रही है। आप चाह करके भी पूरा रात में यहाँ से दिल्ली जा नहीं सकते हैं। जी। तो आप ये पुर्जा और जो आपके पास ट्रेन टिकट है जाने और आने का, वो आप बड़ी अधिकारी को दे दीजिए। जी। कल दे अब क्या कहना है? मेरा कहना है ये सारे फर्जी मुकदमा किया गया है। अब बार बार करता है वो। आपके ऊपर भी किया? जी, मेरे ऊपर भी किया। मैं पटना में इससे पहले पॉलिटेक्निक में पढ़ा रहा था, तो उसको छोड़ कर प्रिपरेशन में लगा हूँ। 1-2 रिजल्ट मेरा हुआ है, इसीलिए छोड़ा हुआ हूँ। तो लाइब्रेरी में मैं था उस समय, और मेरा मेडिकल रिपोर्ट भी है। जब किया गया है तो उससे पहले मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, उस समय तबीयत ख़राब था, इसलिए उसका PMCH से मैंने जुकाम और बुखार का इलाज करा रहा था। दवाई दिखाया, सारा पुर्जा है मेरे पास। और ये स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को आवेदन दिया, इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किया, इसलिए हम एफआईआर दर्ज कर दिया। जी। जो घटना के समय आप गाँव में नहीं थे? नहीं, मैं पिछले 3 महीना से नहीं हूँ। क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। पिता का नाम? अरुण कुमार साहब। ये भी बूढ़ा बैठा हुआ था और लोग बैठे हुए, और वो भैंस ले करके गया। 3 गो भैंस है उनका, वो चराने पे तुलसी साहब, और फिर भैंस ले करके आया। कहा कि
जे हमको इसमें भैंस का सींग का चोट, उसका भय का सींग है ऐसे है, 3 गो भय चोट लग गया। और कोनो बात ही नहीं कहा फला मारा चिल्ला मारा। वो जो वसूली में बैठा हुआ है, बहुत लोग बैठे हुए थे समस्तीपुर से या कहाँ का कोई अफसर आया था, तो ये बेचारा भी पूछा, हमको भी पूछा। घटनास्थल पर कहा चलिए दिखाने के लिए गया, एक भी गवाह नहीं हुआ, घटनास्थल का भी सबूत नहीं हुआ, काहे कुछ नहीं। तो आप लोग के हिसाब से ये घटना ही गलत है? पूरा घटना गलत है, 1 पैसा इसमें सच नहीं है। अगर 1 पैसा सच है, मेरा नाम बालेश्वर यादव है, पेशा स्वर्गीय गुजर यादव है, आप हमसे बॉन्ड कर लीजिए। बिल्कुल ही मैंने गाँव को हो हवा को दोषित कर दिया, खराब कर दिया, ऐसा घटना। इसका सर पूर्व से भी चरित्र गड़बड़ है। एक ट्रैक्टर जो है सुरेश साहु का है परिहरा का, उसको जाली केस करके ही जो है ट्रैक्टर हथियाना चाहा, जिसमें उसके ऊपर जो है 4 साल का जो है सजा हो गया है, जो अभी अपील पर 320 का मुकदमा कोर्ट से 420 का मुकदमा उस पर हुआ है। वो ट्रैक्टर वाला के साथ हम भी गवाह हैं सर। बार ऐसे झूठे मुकदमे करवे करता है। लोगों को परेशान करने के लिए इसका आदत हो चुका है कि झूठे मुकदमा करके लोगों को परेशान करते रहना। और नशा का कारोबार, नशा का ये जो है पंकज कुमार जो है, इससे पहले वो दारू में फंस गया था। ये सब लोग दारू बेचता है, जो दारू पकड़ा गया, जिसका केस नंबर है 143/2022 143/2022 में पकड़ा जो है दारू पकड़ा गया। ये लोग दारू का भी व्यापारी है सब। बिथान थाना में ही ये जो है बाहर का ऐसे पकड़े थे, और किसी दूसरे थाना में पकड़े थे? नहीं, अच्छा, बिथान थाना में। अच्छा, मद्य निषेध विभाग के द्वारा पकड़ा गया था, उसमें जेल गया था। इसमें पंकज जो है पैसा बहुत है, इसी के ऊपर बेल करा लिया बारे। अच्छा, शराब सिर्फ बरामद हुआ था? हाँ जी, 1 पिकअप शराब बरामद हुआ था वहाँ। और ये लोग शराब का भी व्यापार है, और सबका धंधे गलत है, शराब बेचना, दारू बेचना, गांजा बेचना। जब आप सही है तो आपको डर कौन चीज का लग रहा है? हमको वो लोग जो है सर 2-4 बदमाश हरदम रखता है, रात को भी वार कर देता है, कभी जो मन कहता है कि इसको मार देंगे अरुण साहु को, और कहता है सब केस उठाओ, केस उठाने का भी धमकी देता है। पुराना वाला केस जो 2018 में आप किए थे वो? हाँ, वो ये फिर जो हुआ इसको भी कहता उठाओ, नहीं उठाए तो फिर राजधानी कर दिया। अच्छा, मेरे पिताजी अकेले हैं और मैं बाहर ही रहता हूँ, और मेरा छोटा भाई है, तो घर में कोई है नहीं। उसका 3 लड़का है, खुद हुआ 3 लड़का, वो उनका हुआ, वो अपने हुआ। 3 लड़का मेरे बड़े भाई का है, सब एक साथ हो जो है ना मिले हुए हैं। सब लाठी, कानून व्यवस्था कुछ नहीं, सब लाठी के मान। अभी जो है 1 बीघा जमीन मेरे जमीन हथियाए हुए है, जिसमें केतारी लगाए हुए हैं, कुछ जमीन वो शुद्ध भरना लगाए हुए हैं, मेरे जमीन को छोड़ने का। उसी का विवाद है से। मुख्य मुद्दा था उसमें। एक था हमारा कॉमरेड है अरुण कुमार शाह, जो पूर्व सरपंच हैं सोहमा पंचायत के, और एक है लुटकुंज यादव, जो हमारे पार्टी के लोकल कमेटी के सदस्य हैं। इन दोनों को एक झूठा फर्जी मुकदमा में फंसाया गया है। इनके भैयारी झंझट है, अरुण कुमार शाह को अपने से ज़मीनी विवाद है, तो ज़मीनी विवाद का निदान या तो कोर्ट से करना चाहिए, पंचायत बैठा के करना चाहिए। लेकिन वो भैंस पर से गिर गया और उसी में उसका मांग खिला गया, और उसने केस किया कि अरुण कुमार और लुटकुंज यादव मेरे ऊपर गोली चलाया, जिस गोली के कारण मेरा मांग जख्मी हुआ। हमारा एक मुद्दा है, इस माध्यम से, आपके माध्यम से हम यहाँ के थाना प्रभारी को, इंस्पेक्टर को, डीएसपी को, हालांकि हम लोगों ने पहले भी आवेदन दे दिया है इस संबंध में, जो हमारा मांग पत्र था हम इन सब जगह दे दिए हैं, लेकिन आपके माध्यम से भी हम यह आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि ये फर्जी मुकदमा है, इसको वापस लिया जाए, और जो भी उसमें मुदाले किए गए हैं वो सब बरी हो, अन्यथा हम लोग आगे बड़ी कार्रवाई करने के लिए भी मजबूर होंगे। एक हमारा ये था। एक मामला था कि उसमें अरुण कुमार साहू, जिनके बारे में, जिनके ऊपर एफआईआर किए गए हैं, वो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजरत थे। हाँ, 24 तारीख की रात की घटना, शाम की घटना दिखाई जा रही है, और 25 तारीख को वो अपने हाथ का बैंडेज कटवा रहे हैं। हाँ, इसीलिए इनका है कि फर्जी मुकदमा। इसमें सारे इनके लड़का है जो प्रोफेसरी करता है बाहर, अच्छा, उनका भी नाम इसमें इन्वॉल्व है, तो टोटली फर्जी मुकदमा है। तो इसीलिए इसको, हाँ, तो ये है। दूसरा हमारा है, जब ये स्मार्ट मीटर पूरे देश में लगाने का आदेश किया है मोदी सरकार, ये अडानी के कंपनी का माल बेचना चाहता है, हम लोग पूरा इसका विरोध करेंगे, कहीं भी स्मार्ट मीटर लगाने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा बिल आता है और ज़्यादा बिल का वहन गरीब जनता नहीं कर पाएगी। एक हमारा ये बड़ा मुद्दा था। तीसरा मुद्दा था, जब ही पहले हॉस्पिटल में पर्चा काट के मरीजों को देखा जाता था, अब ऑनलाइन कर दिया है।
कितने गरीब ऑनलाइन पर्चा कटा पाएगा, ये हमारा मुद्दा था। अभी उसके बाद है जो थोड़ा भी अभी बरसात नहीं हुआ है, लेकिन सोहमा गांव आप जाइएगा तो स्कूल के बगल में भर ठेहुना से ज़्यादा नीचा गड्ढा है और प्रत्येक दिन बगल में स्कूल है, हज़ारों बच्चे उसमें गिरते हैं। तो हम लोगों का है कि इमीडिएट सीओ के द्वारा नापी हो गया है, अतिक्रमण मुक्त करके उसको बनाना है, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हो रहा है। केंद्र स्तर का सवाल है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के थाली से दाल बिल्कुल गायब हो गया है, प्याज की कीमत 60 रुपये हो गई है, लहसुन 300 रुपये से ज़्यादा बिक रहा है। इन महंगाई के दौर में गरीब जनता को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, दाल पौष्टिक आहार की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए महंगाई हमारा बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ जो 5 डिसमिल ज़मीन की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, हम 5 डिसमिल से संबंधित कई आवेदन पिछले दिनों भी सीओ साहब से रिसीव कराए हैं, अभी भी हम कई आवेदन रिसीव कराए हैं और हम चाहते हैं कि उसकी जांच करके जो भूमिहीन है उसको बसने के लिए 5 डिसमिल ज़मीन देने की गारंटी की जाए। मुख्य रूप से इसके साथ साथ हमारा जो है सो अंचल में और भी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, अनाज जो अभी जन वितरण के माध्यम से अनाज फ्री में हम लोग संघर्ष करके लड़ाई लड़े थे, जो 5 किलो अनाज सस्ते दर पर गरीबों को मिलना चाहिए, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, मोदी सरकार के द्वारा इसको बंद कर दिया गया है और फ्री में भी वो 5 किलो दे रहा है। जो कभी भी उसके मन मर्जी पर है, कभी भी वो बंद कर सकता है। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से केरल में 14 जीवनोपयोगी चीज़ जन वितरण के माध्यम से गरीबों को मिलता है, बिहार के अंदर भी वो लागू हो। केरल के अंदर आपको चीनी, आटा, गेहूँ, चावल, मैदा, कपड़ा, ये सारा चीज़ गरीबों को मिलता है, यहाँ भी वो चीज़ लागू हो। तीसरी चीज़ हमारा है, जो पूरे आज जो वृद्ध लोग हैं उनको 400 रुपया यहाँ पेंशन मिलता है और 400 रुपया से क्या हो सकता है आप जान सकते हैं। 400 रुपया से महीना भर वो चाय भी नहीं पी सकते। तो हम चाहते हैं इसको बढ़ा करके, जिस तरीके से केरल 3000 रुपया प्रति महीना वृद्धाओं को पेंशन देता है, तो उसी तरह से 3000 नहीं तो यहाँ कम से कम 2000 रुपया प्रति माह गरीबों को पेंशन दिया जाए। बेरोजगारों को 10,000 रुपया मंथली बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। ये तमाम जनहित मुद्दों पर आज हमने संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ा है और बीडीओ साहब को, सीओ साहब को, दोनों साहब को जो है हम लोगों ने मांग पत्र सौंपा है। अपने स्तर से वो लोग भी आवेदन बना करके संबंधित पदाधिकारियों को दे रहे हैं और इन सवालों पर, इसके साथ साथ हमारा बिजली का भी भयंकर मुद्दा है, रात भर बिजली काट के रखता है। तो इसलिए बिजली के सवाल पर भी हम लोग सीओ साहब और बीडीओ साहब को कहे हैं, लेकिन हम लोग जेई से भी मिलेंगे, उससे भी बात करेंगे। बिजली ऑफिस पर 2 बार हम लोगों ने सेपरेटिव प्रदर्शन किया है, लेकिन ये जो है सो अपने रवैया से बाज नहीं आ रहा है। इन तमाम सवालों पर आज का हमारा संघर्ष जारी है और जारी आगे आने वाले दिनों में भी रहेगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रामदयाल भारती हुआ, हम CPIM राज्य कमेटी के सदस्य।